ये है ना एरिया का लास्ट टॉपिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। उसके लिए वो लाइनों की इक्वेशन दे सकता है, जैसे 11वां है क्वेश्चन। और दूसरा पॉइंट दे सकता है। मेरी आवाज़ सुन रही है ना सभी को? जी सर। ओके ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन दे सकता है, और क्या देगा वो? पॉइंट देगा। पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन वाला कर लेते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। 2x + y = 4, 3x - 2y = 6। ऐसे 3 लाइनों की इक्वेशन देगा वो, और ये बोलेगा कि इन लाइनों से बनी ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो क्या करो, रफली एक ट्राइंगल वैसे ही बना लो, और वर्टिसेस के नाम लिख लो ABC। तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की इक्वेशन भी लिख दो। एक की ले लो 2x, एक्चुअल में मत बनाइयो बेशक, 4 है। ये लिख ली मैंने 3x - 2y = 6। और तीसरी क्या होगी? तीन लाइनों से बनी ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है, तीनों की इक्वेशन देगा। इक्वेशन देने के बाद एक रफ ट्राइंगल बना लो, और एक भुजा को एक इक्वेशन लिख दो, दूसरी भुजा की दूसरी इक्वेशन, तीसरी की ये। और अब इन पॉइंट ABC को निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। ए को निकालेंगे हम पहले। ए किस किस का इंटरसेक्शन है उनको लिख लो। ए किन किन का इंटरसेक्शन है बेटा? 2x + y = 4 का, और 6 - 2y = 6। इस का, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है? इनको सोल्व करके, जैसे 10 मीम करा करते। ये 2y है, इसको भी बराबर कर लो, 2 से गुणा कर लो। ये क्या है? 3x, और इनको जोड़ लो। 7x = 14, x आ गया 2। x की वैल्यू शुरू वाले में रख लो, तो y भी आ जाएगा। y आ गया, ये 4 इधर आके घट जाएगा, 4 - 4, y आ गया 0। तो ये पॉइंट क्या आ गया? 2,0। अब किसको निकालेंगे हम? b को। b किन किन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? 2x + y = 4। 2x + y = 4 का, और x x में - 3y + 5 = 0। -5 लिख दिया मैंने। यूरेन बराबर का निशान था, तो यूरेन भी बराबर का करके माइनस। अब हमने इनको हल करना बेटा। तो क्या तरीका है? या तो इनको इक्वल कर लो, या इनको इक्वल कर लो। बोलो, इसको 2 से गुणा कर लें, तो ऊपर वाला तो अब यूं का यूं है। नीचे वाला क्या हो गया? 2x - 6y = -10। घटा दो, क्योंकि दोनों का सेम साइन है तो घटाने पड़ेंगे हमने।
घटाते वक्त नीचे वालों के निशान बदल दो। ये कट गया, जमा का वाई जमा का 6y क्या हो गया 7y, 4 और 10 कितना हो गया 14, तो y आ गया 2। y का मान यहाँ रख दो, 2x जमा 2 बराबर 4, 2x बराबर 2 और x कितना आ गया 1। तो ये पॉइंट भी आ गया 1,2। अब किसको निकालेंगे बेटा हम? C. सी किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? So 3x minus 2y equals 6 and x minus 3y plus 5. यो मैंने -5 लिख लिया ताकि इन कांस्टेंट का हिसाब किताब उरेन हो जाए। ठीक है, अब इसको किससे गुणा जी सर। करेंगे? 3 से। ये बात समझ में आ रही है ना सबके? कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। माइनस करेंगे, हाँ सर। ये कट गया, माइनस का 2y प्लस का 9y कितना हो जाएगा 7y. 15 और 6 21, y आ गया 3, y की वैल्यू यहाँ रख दो 3x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 3x कितना आ गया 12, x कितना आ गया 4, तो 4,3 यो पॉइंट भी आ गया। तो एक बार हम रिकैप ले लेते हैं, या मैं यहाँ तक का दोबारा बता देता हूँ। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो वो सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा, मैं स्पेशल भी करा दूंगा। और लास्ट में था ट्राइंगल का। ट्राइंगल के जो क्वेश्चंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन देगा वो, जैसे ये इक्वेशन दे दी। एक वो पॉइंट्स भी दे सकता है, ABC के कोऑर्डिनेट्स। ये अलग क्वेश्चन है, इसको मैं इसके बाद कराऊंगा। पहले हम इस टाइप का कर रहे हैं। अब इस टाइप का कर रहे हैं तो 3 इक्वेशन मिलेंगी, ये ले ली मैंने। अब रफली जो है एक ट्राइंगल ABC कोई भी बना लो, इनको स्केच करने की ज़रूरत नहीं है। कदे पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट लेके स्केच करो, ये वो क्यों टाइम वेस्ट करो अपना। रफली ABC कोई भी 2 ये ले ली, कोई 2 ये ले ली। ओके, अब इसके बाद हमने ABC इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो एक किन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 का। तो इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन आता है तुम्हें, एक बार x को एलिमिनेट कर लें या y को कर लें, जो वैल्यू आए उसको से जो है दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। b भी आ गया, c भी आ गया, a भी आ गया। अब हम एरिया निकालते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। ये थारा सेट 3 में आया हुआ है अभी तक क्वेश्चन। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गई है, तो एरिया जो ABC है ये क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया ABC, एरिया ABLM प्लस एरिया AMNC और माइनस में इनके नीचे का। देखो मैंने ये जोड़ दिया एक बार सारा, एक बार A और C के नीचे वाला जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे, BC के नीचे का जो है ये हम क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये घटा देंगे, तो किसका बच जाएगा
ट्राइंगल ABC का। फिर देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा। AB, ये जो ABLM ये एरिया है, ये जोड़ दिया मैंने। अब क्या किया, AMNC ये भी जोड़ दिया, तो ये पूरी फिगर जो है आ गई। अब इसमें से क्या हटा देंगे हम, BC के नीचे का, तो किसका बचेगा, ट्राइंगल ABC का। यही तो है, AB। ये बात समझ में आ गई। हाँ जी सर। ओके। अब ABLM का एरिया क्या है, AB के नीचे का एरिया। और यहाँ x कितना है, 1। यहाँ पे x कितना है, 2। x कोऑर्डिनेट को पकड़ लो, यहाँ B से हम A पर आए तो B का x कोऑर्डिनेट हो रही, तो लिमिट होगी 1 से 2। y कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व ऑफ AB, कर्व क्या है, AB लाइन है या BA, एक का बात है, प्लस इंटू में क्या हो जाएगा dx। अगेन ये एरिया पूरा, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, 2, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, 4, और किसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ AC इंटू dx माइनस BC, B पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, C पे कितना है, 4, और y कोऑर्डिनेट ऑफ BC। ये बात समझ में आ गई बेटा। हमने पूरे एरिया ये जोड़ दिया, पूरा एरिया ये जोड़ दिया, इसमें से नीचे का यो हटा दिया, तो ABC का बच जाएगा। अब एरिया ABLM में क्या हुआ, x की लिमिट है 1 से 2, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, और ऊपर भी लिख देता हूँ, 1 से 2, ये रहा 1 से 2। और इसी लाइन का y कोऑर्डिनेट, y यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2x। यहाँ से y कितना आ जाएगा, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, जगह है, 3x माइनस 2y बराबर 6, 2y बराबर है 3x माइनस 6, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो y कितना आ जाएगा, 3x माइनस 6/2। और ये लाइन x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो 3y बराबर x प्लस 5, और y कितना आ जाएगा, x प्लस 5/3। एक तो y ये है, किसका है, ये BC का, यो किसका है, AC का, और यो y किसका था, AB का। AB का। तो अब यहाँ आ जाए हम, 1 से 2, और y किसका है बेटा, AB का, ये रहा 4 माइनस 2x इंटू dx प्लस 2 से 4, किसका y कोऑर्डिनेट, AC का, AC का कौन सा आया था, ये वाला, 3x माइनस 6/2, और माइनस कहाँ क्या, 1 से 4, और BC का कितना आया है, x प्लस 5/3। तो 4 माइनस 2x, 4 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4x, 2x का क्या हो गया, 2x स्क्वेयर/2। ये बेटा जो नए कनिष्कार ये जुड़ रहे हैं ना, सर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है,
एक्स की पावर n हो ना, तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर एक जोड़ देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। एक्स की पावर n+1 और डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो यहाँ जहाँ कुछ भी ना हो तो एक्स की पावर 0 समझा जाता है, तो एक्स की पावर 0+1, 0+1 तो एक्स आ जाता है उसका। एक्स की पावर 1 का क्या होगा, एक्स की पावर 1 + 1 और बटे में 1 + 1, तो एक्स की पावर 2/2। इस पे होंगे सारे के सारे। 4 का क्या हो गया एक्स, 2x का क्या हो गया, 2 तो जो 7 कांस्टेंट है वो गुणा में होगा, और x का क्या होगा, x²/2, और अपर लिमिट 2 है और लोअर क्या है 1 है। अब यहाँ पे देखो ये 1/2 है ना, ये कांस्टेंट नीचे जो हो या सारे का जो गुणा में हो बाहर लिखा जा सकता है। एक बारी में इसको ऐसा लिख लो, और -1/3 बाहर यहाँ से आ गया, 1 से 4, और x+5 × dx। ओके, अब अपर लोअर का क्या करना होता है, पहले एक बार 2 रखेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, -2 गुणा 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर बच गया, माइनस 1 रखो 4 और -1 का स्क्वायर, इसका हिसाब किताब हुआ। अब इसका कैसे क्या होगा इंटीग्रेशन, 3 तो साथ में गुणा है, x का क्या होगा, x²/2, और 6 का क्या हो गया 6x, अपर लिमिट 4 लोअर 2, x का क्या हो जाएगा, x²/2, 5 का क्या हो जाएगा 5x, अपर लिमिट 4 लोअर 1। ये हो गया, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 4 रखो यहाँ, 4 का स्क्वायर बटे में 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2 कितना हो गया 8, 8 × 3 = 24, 6 चौक 24, इनका तो कल्याण हो गया। माइनस अब 2 रखेंगे, 3 गुणा में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 बटे में 2 2, समझ रहे हो ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे में 2 कितना हो गया 2, 6 दूनी 12, -1/3, x² 4, 16 बटे में 2 कितना हो जाएगा 8, +20, माइनस अब 1 रखेंगे, 1/2 +5, 4 में से 3 गया 1, ये 0 हो गया, -6 -12, ठीक है, -1/3, 20 और 8 28, और 1/2 = 5, 1/2 होता है 0.5, तो 5.5 हो गया ये। 1 प्लस में 6, क्योंकि -6 और माइनस प्लस हो जाएगा, 28 माँ, तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.5, 23 पॉइंट, हाँ 0.5 था ना बेटा ये, तो अब 8 एक असल ले लिया हमने, तो 7 22.5 नहीं रह जाएगा। जी सर 22.5। ये हो गया 7, 22.5 3 भाग होता है, 3 7 21 और 3 5 15, तो माइनस का 0.5, और आंसर क्या रहेगा 0.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, वो मोड होते हैं, समझ रहे हो।
तो ये आंसर है हमारा, स्क्वायर यूनिट्स। सर एक बार थोड़ा हाँ रिकैप बताओ, करा दो। शुरू से ही देख लो। 3 इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है। पहले ट्राइंगल रफ बना लेना, बढ़िया ही बना लेना, मेरे दौर तो उसी बनी है। ए बी के ऊपर एक इक्वेशन लिख देना बड़ी ही करके, ताकि इक्वेशन न्यारी दिखे, बी सी और ए सी। सर जरूरी है कि इक्वेशन ए बी के साथ ही लिखनी है, कोई ना कहीं भी लिख सकते कोई हैं सी ना? के साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे ना। तो एक्चुअली क्या होता है, अब यहाँ पे आए हम, ये जो एरिया लिखता हूँ ना मैं, ये इसका मोड होता है। मोड का मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए कहते हैं कोई सी इक्वेशन कहीं लिख लो, इसका ही मोड होता है पॉजिटिव वैल्यू, और इसका ही मोड होता है पॉजिटिव वैल्यू, फिर ये नेगेटिव नहीं आता। समझ रहे हो बात को? लेकिन एग्जामिनर ऐसे को बात को इग्नोर कर सकता है, उसने बेसिक फैक्ट देखने, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया हुआ है वो देखेगा वो। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के भी इसमें मोर देन 50% नंबर होते हैं। अब ये क्या होगा, ये एरिया प्लस में ये एरिया माइनस में नीचे का। इस एरिया में क्या है कि एक्स की लिमिट है 1 से 2, और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमने काटा था, ये आया था। अब यहाँ से क्या था 2 से 4, और बी ए सी का वाई कोऑर्डिनेट ये हमने निकाला था, ये आया था माइनस 1 से 4, और बी सी का वाई कोऑर्डिनेट ये हमने निकाला था, ये आया था। फिर तो इसका इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। बहुत जी आ जाओ, ठीक है सर। बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आप बैठो, इतना चाय बनवा देता हूँ मैं। सुमिता चाय बनाइयो। एक ही पॉइंट वाला और देख लो बेटा। सर हाँ बेटा, आपने क्वेश्चन करवाया, इसका आंसर क्या आया है? 0.5 आया है। उसमें क्या है? सर इसमें 3.5 दे रखा है। हैं? 3.5 है। 3.5। तो कोई गड़बड़ कर दी होगी बेटा हमने। एक हाथ में कैमरा रहे, एक हाथ में नीचे लिखो में कोई गड़बड़ हुई है, जोड़ने घटाने में कोई गड़बड़ होगी इसको हम दोबारा देख लेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने जो अप्लाई कराया बेटा, वो होना चाहिए सही, दिमाग में वो आगे होगी बात। जी सर, वो तो जो प्रोसीजर है वो पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब एक और देखो, जहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट, सर इसका सेकंड पार्ट करा दो। इसी का सेकंड, ओके। यस सर, एसी की इक्वेशन में गलती होती है मुझसे इसमें। मैं यही करा, दूसरा ही करा देता हूँ। ए है 2 1, बी है 3 4, सी है 5 2। ये क्वेश्चन जब है जब पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही करना है, ट्राइंगल बना लो। ये कोई से न कोई सा लिख लियो, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ। ए क्या हो गया 2 1, बी क्या हो गया 3 4, सी क्या हो गया 5 2। लेकिन बढ़िया तो यो रहे उसने उस पर बना लो, लेकिन मेरी तो आदत है शुरू से बेटा, मैं तो नहीं करूँगा, और आंसर भी सही मिलेगा। तो अब उसी तरह से यहाँ पर पेंडिकुलर डालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, क्या होगा एरिया ABLM
प्लस एरिया AMNC माइनस एरिया BLMNC। ठीक है ना बेटा, ये बात समझ, ये यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात। हाँ सर। यस। ओके बेटा, अब लिमिट्स 3 से 2 और y ऑफ AB इंटू DX, और इसका मॉडुलस ले लेना। ये उल्टे सुल्टे पॉइंट लिखने से बचाएगा। प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 2 से 5 y ऑफ AC इंटू DX, और मॉडुलस में बंद करता जा रहा हूँ, इसका अलग इसका जोड़ गया, माइनस 3 से 5 और y ऑफ BC इंटू DX। ये समझ में आ गई बात बेटा यहाँ तक? हाँ सर। बताओ बेटा, एक तार ये सब बताओ मेरे को। यस सर। प्रिया? जी सर। हाँ सर। ओके ओके, अब y निकालना रह गया। इक्वेशन ऑफ AB 2 पॉइंट फार्मूला होता है लाइन का, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। एक ना x1 y1 ले लो, यहाँ AB की निकाल रहा हूँ मैं, तो A है 3 4 ले लिया, B कितना ले लिया, 2 1 ले लिया। कोई से न x1 y1 ले लो, यो मैंने x1 y1 ले लिया, यो x2 y2 ले लिया। तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 y माइनस 4 y2 माइनस y1 1 माइनस 4 x2 माइनस x1 2 माइनस 3 और x माइनस x1 3 y माइनस 4 माइनस 3 बटे माइनस 1 x माइनस 3 y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4। ये आ गया y ऑफ AB। अब क्या निकालेंगे, AC। A के कोऑर्डिनेट है 2 1, C के हैं 5 2, यो इसका x1 y1 यो x2 y2। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 y माइनस 1 y2 माइनस y1 2 माइनस 1 x2 5 माइनस 2 और x माइनस 1। तो y माइनस 1 1 बटे में 3 x माइनस 1, तो y आ गया 1/3 x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया AC का। ए रह गया 1 BC। B क्या है 3 4, C क्या है 5 2। एक को x1 y1 ले लो, अच्छा कोई से न कोई सा ले लियो, इक्वेशन वही आएगी। x माइनस क्या फार्मूला क्या है, y माइनस y1, ये प्लस 1 का फार्मूला है, 2 पॉइंट फार्मूला। y माइनस 4 2 माइनस 4 5 माइनस 3 और x माइनस 3। या गड़बड़ करवा दी बानाड़ा। x माइनस x1 तो 2 आओगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 4 2 माइनस 4 5 माइनस और x माइनस x1 कितना हो जाएगा 3।
वाई माइनस 4 2/2 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये आ गया। अच्छा इसको भी थोड़ा सोल्व कर लो। 3x माइनस 9 प्लस 4 तो y कितना आ गया 3x माइनस 5। इसने भी सोल्व कर लो। x/3 माइनस 2/3 जमा 1 यह आ जाएगा x/3 माइनस 1/3 तो 1/3 बार आ जाएगा x माइनस 1। अब रखेंगे इसमें 3 से 2 वाई ऑफ ए बी का कितना आया था बेटा शुरू में 3x माइनस 5 फिर है 2 से 5 वाई ऑफ ए सी कितना आया था 1/3 x माइनस 1 और माइनस 3 से 5 बी सी का क्या आया था बी सी लास्ट में निकाला x प्लस 1। देखो अब 3x माइनस 5 इसका क्या हो गया 3x स्क्वेयर बटे में 2 माइनस 5x 2 3 इन डंडा प्रयोग हम बाद में भी कर सकें वैसे। अच्छा x माइनस 1 का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स 5 2 और x प्लस 1 का क्या हो गया एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स और 5 3 2 रखोगे तो x 2 का स्क्वेयर 4 हो गया 4 2 पे कट जाए 3 दूनी 6 6 माइनस 10 अब 3 रखो 3 गुणा में 3 का स्क्वेयर 27 बटे में 2 माइनस 15 प्लस 1/3 25 बटे में 2 माइनस 5 माइनस 4 बटे में 2 माइनस 2 और ये हो गया 25 बटे 2 जमा 5 माइनस 9 बटे 2 प्लस 3 माइनस 4 और यो कितना हो जाएगा बेटा 15 दूनी 30 30 में तो 27 गए माइनस 3/2 तो प्लस 3/2 बच गया 1/3 यो आ जाएगा 25/2 और यो 10 25 में से 10 गया 15/2 और ये आ जाएगा 2 में 2 गया 0 इतना खत्म हो गया। ये आ जाएगा 35/2 और ये हो गया 3 दूनी 6 15/2 ये आ गया माइनस 8 प्लस में 3 माइनस का 5/2 3 5 15 5/2 और ये कितना आ जाएगा 20/2 कितना हो गया बेटा 10 ये आ गया 5/2 जमा 5/2 माइनस 10 तो ये आ गया 10/2 माइनस 10 5 माइनस 10 कितना आ गया माइनस 5 आया। उत्तर कितना है इसका सर 10 है। ईव की गड़बड़ रहेगी बी का इसमें उत्तर लिखित रखा
सर इसमें नहीं है ये, मैंने कई बार सोल्व करके देखा था, पर स्नैप सोल्व पे सर्च किया था, 10 है इसका। अच्छा चलो देखें, अब कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ये जो तरीका है बेटा सर ये ये सब। सर इसका पहले मोड नहीं लगेगा, ये माइनस का और प्लस का कट जाएगा। चलो देखेंगे, तड़के कराएंगे जुगाड़ को। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।